कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल हेराल्ड के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल नेशनल हेराल्ड के इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें अब इसी नोटिस के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार बताते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 8 तारीख तय कर दी है और कांग्रेस आलाकमान को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में इस पूरे मसले को लेकर के ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2021 में ईडी ने अपने इस मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले की शिकायत 26 जून 2014 को बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया था। ईडी ने जांच की थी। ईडी ने इस शिकायत पर कहा था कि कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक आपराधिक साजिश को उजागर किया गया है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस समेत कई लोग शामिल हैं और एक निजी कंपनी यंग इंडिया भी इसमें शामिल है। इन सब पर 2000 करोड़ से ज़्यादा के मूल्य के संपत्तियों को गलत तरीके से मामूली दामों में लेने का मामला है और उसके आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले को हवा मिली है और आरोप यह है कि इस पूरे खेल में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं। दोनों के पास 38% शेयर हैं। नेशनल हेराल्ड मामला मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ केस है। नेशनल हेराल्ड अखबार और उसकी मूल कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AJL के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में हुई थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद ये कांग्रेस का मुख्य पत्र बना रहा। ये अखबार AJL के द्वारा प्रकाशित होता रहा, लेकिन बाद में घाटे के चलते इसको बंद करना पड़ा। ये कंपनी हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ भी छापती थी। इसके बाद साल 2008 आए, तब उस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। साल 2010 में यंग इंडियन कंपनी, जिसमें 38% सोनिया और राहुल की साझेदारी थी, इस कंपनी को बनाया गया। दोनों के पास 76% हिस्सेदारी थी और उसके बाद मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस भी इसमें शामिल थे। आरोप है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज 50 लाख रुपए में YIL यानी यंग इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया और यंग इंडिया ने AJL की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां लखनऊ, दिल्ली, मुंबई में जो कि प्राइम लोकेशन में थी, उनको हासिल कर लिया। और इसी मामले को लेकर बीजेपी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ईडी की जांच हुई और अब चार्जशीट और नोटिस की बारी आ चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.